दिल्ली के बादशाह अकबर की एक आदत थी कि वह रात को भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते थे। एक दिन वह अपने वजीर के साथ निकले थे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा मछुआरा बहुत परेशान है। दिन भर मछली न पकड़ पाने के कारण वह यह सोचकर दुखी था कि अब वह घर पर कैसे खाना लेकर जाएगा। मछुआरे को परेशान देखकर बादशाह ने उसे कहा कि वह एक बार फिर से जाल फेंके। जाल में जो भी मिलेगा वह उसे 400 रुपए में खरीद लेंगे। मछुआरे को जाल फेंकने पर एक संदूक मिला। संदूक को खोलने पर उसमें से एक सुंदर स्त्री का शव निकला। बादशाह को अपने राज्य में ऐसी घटना देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने वजीर को आदेश दिया कि 3 दिन में उस स्त्री के खूनी को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो वजीर के साथ उसके 40 रिश्तेदारों को फांसी दे दी जाएगी। 3 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद भी वजीर को हत्यारे का पता नहीं चला। बादशाह ने वजीर को फांसी देने की खबर पूरे शहर में फैला दी। फांसी के दिन अपने प्रिय वजीर को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। अचानक एक खूबसूरत जवान ने आगे बढ़कर यह कबूल किया कि उसने ही स्त्री की हत्या की है। उसने बताया कि किस तरह वह एक गलतफहमी का शिकार हो गया और बिना सच्चाई जाने उसने अपनी पतिव्रता पत्नी की हत्या कर दी। दिल्ली का यह जवान लड़का अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रह रहा था। उसके 3 बच्चे भी थे। उसकी बीवी अपने शौहर की खुशी का हमेशा ख्याल रखती थी। वह भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। एक दिन उस जवान की बीवी बीमार पड़ गई, लेकिन दवा लेने के बाद वह धीरे धीरे अच्छी होने लगी थी। पर एक दिन स्नान करने के लिए जाते समय फिर से अस्वस्थ हो गई। उस वक्त उसने अपने शौहर से कहा कि उसको एक सेब लाकर दे तो वह ठीक हो जाएगी, नहीं तो स्वस्थ नहीं हो पाएगी। शौहर अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बाजार, बाग सब जगह जाता है, लेकिन उसको कहीं भी सेब नहीं मिला। घर आकर उसने बीवी से कहा कि दिल्ली में तो सेब नहीं मिला, वह कश्मीर के सेब बागान जाकर सेब लाने की कोशिश करता है। कश्मीर के शाही बाग से उसने अपनी बीवी के लिए 400 रुपए देकर 3 सेब खरीदे। बीवी ने खुश होकर सेब को सूंघकर चारपाई के नीचे रख दिया। वह जवान भी अपने कपड़े की दुकान में चला गया। उसने अचानक देखा कि एक व्यक्ति हाथ में सेब को उछालते हुए जा रहा है। उस जवान लड़के ने उस व्यक्ति को बुलाकर पूछा कि उसको सेब कहाँ से मिला। उस व्यक्ति ने हंसकर जवाब दिया कि यह सेब उसकी प्रेमिका ने उसको दिया है। उसने बताया कि उसकी प्रेमिका का पति 2 हफ्ते की यात्रा करके कश्मीर के सेब बागान से उसके लिए 3 सेब खरीद कर लाया था, जिसमें से यह एक है। उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि हम दोनों ने मिलकर दावत भी की और फिर उसने मुझे यह सेब दिया। वह व्यक्ति तो यह कहकर चला गया, लेकिन जवान आग बबूला हो गया। जवान गुस्से से पागल होकर दुकान बंद करके घर गया। वहां जाकर उसको चारपाई के नीचे 2 ही सेब मिले। उसने बीवी से पूछा कि तीसरा सेब कहाँ गया। बीवी ने चारपाई के नीचे झांक कर देखा और जवाब दिया कि उसे पता नहीं। यह कहकर वह आंखें बंद करके लेट गई। बीवी की इस बात से जवान को विश्वास हो गया कि उसकी बीवी का उस व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध है। उसके बाद जवान गुस्से से लाल हो गया। वह अपमान में पागल हो गया और उसने अपनी बीवी को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डाला। जवान को अब इस बात का डर सताने लगा कि कहीं कोई उसको हत्या के इल्जाम में पकड़ न ले। इसलिए उसने अपने बीवी के शव को नारियल के पत्तों की बनाई चटाई में एक लाल डोरे से लपेटकर बांध दिया और एक संदूक में रख दिया। अंधेरा होने पर उसने संदूक को नदी में डाल दिया। इसके बाद जब वह घर पर आया तो उसने देखा कि बड़ा लड़का दरवाजे पर बैठकर रो रहा था और बाकी 2 बच्चे घर में सो रहे थे। जवान ने बड़े लड़के से रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि आप जो 3 सेब माँ के लिए लाए थे, उनमें से एक सेब मैंने चुपके से चारपाई के नीचे से उठाया था।
उसको बाहर बैठकर खाने ही जा रहा था तो एक व्यक्ति ने मेरे हाथ से वह सेब छीन लिया। मैंने उससे बहुत मिन्नत की कि वह सेब वापस दे दे। मेरे पिता ने कश्मीर के शाही बाग से यह सेब लाए हैं। मेरी माँ को पता चलेगा तो वह मुझे डांटेगी। पर उस व्यक्ति ने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे मारपीट कर भगा दिया। इसके बाद जवान का लड़का अपने पिता से अनुरोध करने लगा कि वह माँ को कुछ नहीं बताए। यह बात सुनकर जवान की जान गले में अटक गई। वह यह सोचकर रोने लगा कि उसने जाने बूझे अपनी सीधी सादी पतिव्रता पत्नी को मार डाला है। दुख और पश्चाताप से उसके होश उड़ गए थे। जब थोड़ा होश आया तो लड़के को कमरे में जाकर सोने के लिए कहा और खुद अकेले में सिर पीटने लगा। खुद की भ्रष्ट बुद्धि पर धिक्कार करने लगा। कैसे वह अपनी पत्नी पर शक कर बैठा। एक बार वह अपनी पत्नी से खुलकर पूछ लेता तो इतनी बड़ी गलती नहीं करता। उसने बादशाह से अनुरोध किया कि इस पाप के लिए उसको फांसी की सजा दी जाए। बादशाह ने कहा कि वह जवान के सच बोलने और गलती को स्वीकार करने से खुश हैं। उसने अपनी गलती को न छिपाकर वजीर और उनके बेकसूर रिश्तेदारों की जान बचाई है। बादशाह के नजर में इस गलती का असली गुनहगार वह व्यक्ति है जिसने झूठ कहा था। बादशाह अकबर ने वजीर को आदेश दिया कि जल्द से जल्द उसे गुनहगार व्यक्ति को ढूंढकर उसके सामने पेश किया जाए। यह सुनकर वजीर फिर से गम के सागर में डूब गया कि इस बार तो हत्यारे ने खुद अपना गुनाह कबूल किया, लेकिन वह उस व्यक्ति को कैसे ढूंढ पाएगा। वजीर को लगा अब उसकी फांसी निश्चित है। इस दुख में अपनी पुत्री को गले लगा लेता है। बच्चों को प्यार करते समय उसके सीने में बंधी हुई कोई चीज उसे लगी। वजीर ने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि यह शाही बाग का मोहर लगा हुआ सेब है, जिसे उसने एक गुलाम रेहान से 4 सिक्कों में खरीदा है। वजीर ने रेहान को डांटकर पूछा कि यह सेब क्या उसने महल से चोरी की है। तब गुलाम ने हाथ जोड़कर सच्ची बात बताई कि यह उसने कुछ दिन पहले एक बच्चे से छीन कर लिया था। उस बच्चे ने रोते हुए कहा था कि मेरे पिता ने बीमार माँ के लिए यह सेब लाया है, मैंने यह बिना पूछे खाने के लिए लिया है। गुलाम ने कहा कि बच्चे के बहुत बार मांगने पर भी मैंने सेब नहीं लौटाया। वजीर को यह सोचकर बहुत ही हैरानी हुई कि वह पूरे शहर भर जिसको ढूंढता रहा था वह गुनहगार उसके घर में ही मौजूद था। उसने रेहान को बादशाह के सामने ले जाकर खड़ा किया। बादशाह अकबर ने गुस्से में कहा कि सारी घटना इस गुलाम के कारण हुई है, इसे फांसी की सजा दी जाए। जल्द ही उस गुलाम को फांसी पर लटका दिया गया। साथियों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।